9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगर सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, दूसरी इकाई का आखिरी पाठ जो पद्य पाठ है 11 स्वतंत्रता गान, इस कविता का अध्ययन आज हम करेंगे। स्वतंत्रता गान इस कविता को रचित किया है गोपाल सिंह नेपाली जी ने। इस कविता की विधा प्रेरणा गीत है। कविता को आरंभ करने से पहले हम कवि गोपाल सिंह नेपाली जी का अल्पसा परिचय यहाँ पर देखते हैं। छात्रों, गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण जो बिहार में है यहाँ पर हुआ। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है, लेकिन इन्हें गोपाल सिंह नेपाली जी के नाम से जाना जाता है। गोपाल सिंह जी हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृतियां उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य की संग्रह है। रतलाम टाइम्स चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रियों का इन्होंने संपादन किया है। इस तरह गोपाल सिंह नेपाली जी का हमने अल्पसा परिचय देखा। अब छात्रों, इन्होंने रचित की हुई स्वतंत्रता गान इस कविता का अल्पसा परिचय हम देखते हैं। छात्रों, मैंने पहले ही आपको बताया कि यह जो पद्य संबंधी है इसकी विधा प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत किसे कहते हैं? प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। छात्रों, इस कविता में भी गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। हम बहुत दिनों से, कहा जाता है 150 सालों से, अंग्रेजों का हुकूमत हमारे देश पर थी और इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर हमारा देश स्वतंत्र हुआ। कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारा यह स्वतंत्रता का दीपक है वो प्रज्वलित रखना चाहिए, रहना चाहिए। और इसीलिए यह प्रेरणा गीत उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थान पर स्वतंत्रता रूपी दीपक जलाए रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह दीपक देश व देशवासियों के लिए नया सवेरा लाया है। इस तरह की इस कविता के द्वारा कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने हमें संदेश दिया है। छात्रों, अब हम कविता का और देखते हैं। उससे पहले
आपको अपनी कापियाँ निकालनी होगी, किताब सामने लेनी होगी, और इसमें जो नए शब्द है जिसे हम कठिन शब्द कहते हैं उनके अर्थ आपको लिखवा कर लेने हैं, और साथ में इस कविता के भावार्थ मैं बताऊंगा, उसे गौर से आपको सुनना है। तो चलो छात्रों, कविता की ओर। स्वतंत्रता गान। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। बयार का मतलब हवा। घोर अंधकार हो, यह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए। चाहे कितना ही अंधकार हो, कितनी ही संकटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, फिर भी हमारे मन में, हमारे दिल में यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। चल रही बयार हो, कितनी ही तेज हवा चल रही हो। बयार का मतलब हवा। आंधी चले या तेज हवा चले, फिर भी यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निश्चित का मतलब निश्चित रात का दिया ला रहा विहान है। विहान का मतलब सवेरा। छात्रों, फिर एक बार मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निश्चित का दिया ला रहा विहान है। कवि क्या कहना चाहते हैं? आज देश के हर घर के द्वार पर, आज द्वार द्वार पर, हर घर के द्वार पर यह स्वतंत्रता रूपी दीपक, दिया जलते रहना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा ला रहा है। जो हमने परतंत्र में जीवन जिया, इसकी यातनाएं सहें, अब इसकी कटुताएं हमारे दिल में नहीं रहनी चाहिए। तो ये स्वतंत्रता रूपी दिया जो है, यह दिया इस परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा, नई प्रेरणा लेकर आएगा। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ। देखो छात्रों, कवि नेपाली जी क्या कहना चाहते हैं? शक्ति का दिया हुआ और शक्ति को दिया हुआ। यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है। छात्रों, हमें यह आजादी, यह स्वतंत्रता बहुत ही कष्टप्रद जीवन जीने के बाद हमें मिला है। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से बलिदान देने पड़े हैं, हमें हर कीमत चुकानी पड़ी है। और इसलिए कवि कहते हैं कि यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है और नई पीढ़ी की शक्तिशाली हाथों में दिया है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ। और इस स्वतंत्रता रूपी दीपक शक्तिशाली नई पीढ़ी के हाथों में, यह स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके हाथों में थमाया है। भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। और यह दिया देश के कर्णधारों ने युवकों के हाथों में भक्तिपूर्वक सौंपा है। जिन क्रांतिकारियों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने
यह स्वतंत्रता प्राप्त की, इन कर्णधारों ने जो स्वतंत्रता का दीपक युवकों के हाथों में भक्तिपूर्वक सौंपा है। यह स्वतंत्रता दिया हुआ रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। बहाव का मतलब बहता हुआ जल। किस तरह भक्तिपूर्वक सौंपा है? इस आशा से कि वे इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। आंधी हो, तूफान हो, कई भी संकट हो, विपत्ति हो, यह स्वतंत्रता रूपी दीपक कभी बुझने नहीं चाहिए। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, फिर चाहे पानी का बहाव कितना ही तेज हो, यह नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो, फिर भी यह स्वतंत्रता रूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए। आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। गंगाधार, गंगा की धारा, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यानी यह गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह जो हमारी स्वतंत्रता है रूपी दीपक है, हम भारतीयों के लिए हमारे प्राणों के समान है। हम इसे खोना नहीं चाहेंगे और इस तरह यह स्वतंत्रता रूपी दीपक को हमें संभाल कर रखना है। इसके लिए कुछ भी करना हो हम करेंगे, लेकिन हमारा यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हम कभी बुझने नहीं देंगे। छात्रों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आगे की कविता आगे देखेंगे। धन्यवाद।